सीखना चाहिए कि हमको भी त्रिड़ावर्त की तरह उड़ना नहीं चाहिए और हमको भी भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब हम अ, मतलब इसमें त्रिड़ावर्त की तुलना फॉल्स प्राइड से की गई है और हमें कभी भी मिथ्या अभिमान में नहीं पड़ना चाहिए कि हम बहुत ही कुछ कर सकते हैं आगे, लाइक दैट। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, वेरी गुड। और कोई? सुशीला माता जी, वंदना माता जी, मंजू अग्रवाल माता जी, मुकेश अग्रवाल प्रभु, कुसुम जितवानिया माता जी, अरविंद तिवारी प्रभु जी, अंगूरी अग्रवाल माता जी, संतोष अग्रवाल माता जी, सरिता माता जी, अशोक कुमार अग्रवाल प्रभु और खुशबू माता जी। आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ? एनीथिंग, एनीवन, यू कैन शेयर। तो अभी कई लोगों ने शेयर किया यहाँ पर। गौरव प्रभु ने किया, रूपाली माता जी ने किया, कविता माता जी ने किया। तो हम सीख पाते हैं हमने क्या सीखा उस माध्यम से। हमने पिछले सत्र में तृणावर्त लीला के बारे में चर्चा किया और उसके पहले भी हमने सक्टासुर वध के बारे में चर्चा किया था। तो एक ये थीम चल रहा है, भगवान अभी बचपन में है और बच्चे के रोल में है, अपने उस किरदार को बहुत अच्छे से अदा कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जस्ट तृणावर्त का जो वध हो जाता है उसके बाद के व्याख्यान के ऊपर, है ना। चलिए, तो इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो जब इस तरीके से तृणावर्त का वध हो गया तो सारे ग्वाल बाल जो सारे लोग थे वो यही बता रहे थे ये सब तो हुआ है किसकी वजह से, क्योंकि ये में हम लोगों का पुण्य फल है, उसके कारण से, पुण्य फल की वजह से हम लोगों का पुण्य फल है, उसी का परिणाम है। क्योंकि इतना कठिनाई, इतना सब कुछ आने के बावजूद भी ये बच्चा बच जा रहा है, तो कारण क्या है? उन सारे लोगों ने क्या बताया इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये बच्चा बार बार बच जा रहा है? तृणावर्त आता है उससे ही बच गया, पूतना ही उससे ही बच गया। इसके पीछे क्या कारण बताया ग्वाल वालों ने? किसी को याद है? कोई बताएगा ग्वाल वालों ने क्या कारण बताया था? प्रभु जी, उन्होंने बताया था कि यज्ञ दान तप सभी ये सब करते रहे होंगे तो उसी के कारण बचे बोल के नंद गांव वाले। हाँ, यस, करेक्ट। उन्होंने ये बोला कि क्योंकि हम लोगों ने क्योंकि इतना यज्ञ दान तप ये सब किया हुआ है, इसी का परिणाम है कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, ये बच्चा एकदम सुरक्षित है। वरना ये बच्चा तो मर जाना चाहिए था, इतनी सारी घटनाएं हुई इस वजह से, इसको तो मर जाना चाहिए था। लेकिन ये बच्चा नहीं मरा, इतनी सारी तकलीफें होने के बावजूद भी ये बच्चा सुरक्षित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हम लोगों के यज्ञ दान तप का परिणाम, इस कारण से ऐसा संभव हो पाया। और साथ साथ में सबसे लास्ट में वो तारीफ भी करते हैं। किसकी तारीफ करते हैं? वो तारीफ करते हैं वसुदेव जी की। वसुदेव जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? वो तो गोकुल में है भी नहीं वसुदेव जी, तो क्यों तारीफ कर रहे हैं वसुदेव जी की? क्योंकि वसुदेव जी ने ऑलरेडी पहले से ही बता दिया था नंद महाराज को कि आपके गोकुल में कुछ बहुत ही अप्रिय घटना होने वाली है। ये कह करके उन्होंने पहले से ही सचेत कर दिया था। किसको सचेत किया था? नंद बाबा को। यस, नंद बाबा को पहले से ही सचेत कर दिया था। और जिस कारण से वो लोग जो हैं वो बहुत ही मान रहे थे विशेष वसुदेव जी को। दृष्टाव अद्भुतानि बहुशो नंद गोपो बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानया मस्तः। वो क्या मान रहे थे कि भाई वसुदेव जी जो है ना वो बहुत पावरफुल हैं, उनको कितना पहले से ये चीज पता थी कि ये व्यक्ति जो है ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और उन्होंने पहले से ही नंद महाराज को बता दिया था ये सब कुछ। तो क्योंकि ग्वाल बाल हैं, बहुत सीधे हैं, इसलिए वो इसको क्रेडिट किसको दे रहे हैं कि वसुदेव जी जो हैं बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं
उन्होंने देखिए कितना पहले ही नंद महाराज को चेतना दे दी थी कि भाई आपके गोकुल में कुछ गड़बड़ होने वाला है, और देखो गड़बड़ होने लग गया। तो इसके जस्ट बाद अगले श्लोक में 34 श्लोका में यहाँ ये बहुत सुंदर एक और वर्णन आता है, तो इसको भी हम पढ़ करके फिर नामकरण संस्कार पर चले। एकदा अर्भक आदाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामाशा स्तनं स्नेह परिप्लुता। एकदा, एक बार की बात है। अर्भक, अर्भक का मतलब होता है बच्चा। एक बार बच्चे को आदाय, अपने पास लेकर के, स्वांक आरोप्य भामिनी, भामिनी मतलब माता, माता यशोदा ने एक बार क्या किया, भगवान कृष्ण जो उनके बच्चे हैं अपनी गोद में उनको रखा। तो स्वांक आरोप्य, स्वांक आरोप्य का मतलब अपने अंक में, अपने गोद में रखा। तो यहाँ स्वा लगाने की क्या जरूरत थी? तो आचार्य लोग बताते हैं कि यशोदा माता जो है उनकी गोद भगवान का, भगवान की एक तरीके से उनकी प्रॉपर्टी है, माता यशोदा की गोद। तो स्वांक आरोप, यहाँ पे स्वा शब्द इसीलिए लगाया गया कि वो यशोदा माता की जो गोद है वो भगवान कृष्ण की अपनी संपत्ति है, उसको वो अपना मानते हैं, इसलिए यहाँ पे स्वांक आरोप्य भामिनी। माता यशोदा एक दिन भगवान श्री कृष्ण को, बच्चे को, अर्भक मतलब बच्चे को अपने गोद में लेकर के, अपने गोद में ली हुई थी। तो उस समय क्या हुआ, प्रश्नुतम पाययामासा स्तनम स्नेह परिप्लुता। माता यशोदा के अंदर इतना वात्सल्य प्रेम है अपने बेटे के प्रति, वो भगवान नहीं मानती उनको, वो उनका बेटा है जिससे वो बहुत प्रेम करती हैं, अथाह प्रेम करती हैं, उनसे ज्यादा उनको कोई प्रिय नहीं है। ऐसे वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति है ना यशोदा माता। उस अगाध वात्सल्य प्रेम के कारण कि मेरा बेटा है, कितना सुंदर है, स्वस्थ होना चाहिए, है ना, तो उनके स्तनों से दूध निकलने लगा वात्सल्य रस के कारण। और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक, स्नेह परिप्लुता, बहुत ही स्नेह के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ स्तनपान कराने लग गए भगवान श्री कृष्ण को। भगवान छोटे से बच्चे हैं और स्तनपान कर रहे हैं। तब क्या हुआ, आगे आएगी। प्रीत प्रायश्च जननी सुतस्य रुचिरस्मितम, है ना। तो पीत प्रायस्य, पीत प्रायस्य का मतलब भगवान लगभग लगभग पी चुके थे, तो इसलिए पीत प्राय लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पेट भर गया था, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि वो पी लिए मतलब पेट भर गया। कभी कभी वो पीते हैं, फिर थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर पीने लगते हैं। तो ऐसे ही भगवान पीत प्राय लिखा है कि लगभग लगभग भगवान का पेट जो है वो भर गया था। जननी पीत प्रायस्य जननी सुतस्य रुचिरस्मितम। तो जब माता ने अपने, जब इतने बच्चे को देखा कि अभी क्या है, पूरी अच्छे तरीके से पी लिया है, और उसके मुख को निहारने लगी माता यशोदा। माता यशोदा उसके मुंह को निहार रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है। मुखम लालयति राजन जम्भ्रतो ददशे इदम, अपने बेटे के मुख को निहार रही हैं। और बहुत सुंदर लगता है जब कोई माता अपने पुत्र के चेहरे को देखती है, संतुष्ट देखती है, खुश देखती है, तो माता को बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान कृष्ण को संतुष्ट देख करके, है ना, और इस तरीके से अपने उस बच्चे को खुश देख करके वो बहुत प्रसन्न हो रही थी। मुखम लालयति, उनके मुख को निहार रही थी, है ना, उनको मुख को निहार रही थी, उसको स्पर्श कर रही थी। तो इस तरीके से मुखम लालयति। तो उस समय क्या हुआ, तो बोले राजन जम्भ्रतो ददर्शे इदम। जैसे कभी कोई छोटे बच्चे जब खाना वगैरह खा लेते हैं, तो खाना खाने के बाद क्या होगा, तो नींद आएगी, है ना। तो नींद आने का सिम्टम क्या होता है कि नींद आ रही है, तो उस समय व्यक्ति क्या करता है, जम्हाई लेता है। जम्हाई आती है तो व्यक्ति समझ जाते हैं ना सामने के लोग कि व्यक्ति को नींद आ रही है। तो मुखम लालयति राजन, जब वो इस तरीके से अपने बच्चे के मुख को लालन कर रही थी, उसको स्पर्श कर रही थी, उसको निहार रही थी, तो उसी समय राजन परीक्षित महाराज क्या हुआ, जम्भ्रतो, भगवान श्री कृष्ण ने खूब तेज से जम्हाई ली, अपना पूरा मुख जो है ओपन किया,
ददृशे इदम, और यशोदा माता ने उसके अंदर देखा। अच्छा भाई, जब भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला तो उसके अंदर क्या दिखाई दिया? आप देखिए क्या दिखाई दिया। खम रोदशी ज्योतिरनी कमाशा। रोदशी, खम का मतलब आकाश, पूरा आकाश उसके अंदर देख रही है, उस छोटे से जगह में। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान छोटे से मुख में उन्होंने अपना पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया यशोदा माता। सिर्फ जमा ही ले रहे हैं उस समय की बात। खम रोदशी ज्योतिरनी कमाशा। खम मतलब आकाश, रोदशी का मतलब पृथ्वी और स्वर्ग, दोनों लोग उसी मुख के अंदर भगवान ने दिखा दिया। जो भगवान एक छोटे से बीज में पूरा का पूरा पेड़ रख सकते हैं, तो अपने मुख में वो पूरा ब्रह्मांड भी दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं के लिए। खम्रोदशी ज्योतिरनी कमाशा। ज्योतिरनी कमाशा मतलब ज्योतियों का पुंज, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र सब, है ना। सूर्य इंदु, सूर्य का मतलब हम जानते हैं सन, इंदु का मतलब चंद्रमा, वहिन अग्नि, श्वसन मतलब वायु, अम्बुधि मतलब समुद्र, द्वीपान्नगस्ता, द्वीप मतलब बहुत सारे आइलैंड, आइलैंड जानते हैं, अंडमान निकोबार है आइलैंड है ना। और भी कई सारे आइलैंड हैं हमारे भारत में इवन, तो जो मतलब समुद्र के बीच का कोई एक ऐसी जगह, उसको आइलैंड बोलते हैं। कई सारे द्वीप, है ना। नगा मतलब बहुत सारे पर्वत। तद दुहिता मतलब पर्वतों की बेटी। पर्वतों की बेटियां कौन है पता है आपको? पर्वतों की बेटी किसको बोलते हैं? तो पर्वतों की बेटी हैं नदियां। नदियां पर्वतों से ही निकलती हैं, इसलिए उनको पर्वतों की बेटी भी बोला जाता है। तत् दुहिता वनानी, और उन नदियां हैं उसके अंदर, भगवान के मुख के अंदर वनानी, अनेक वन है। नदियों के कारण ही वन जो है इतने फलित पुरित होते हैं। भूतानि यानी स्थिर जंगमानी, अनेक प्रकार के भूत। भूत मतलब वो भूत पिशाच नहीं, भूत का मतलब होता है कि जो जिनमें जीवन है उसको भूत बोलता है, जिनके अंदर जीवन होता है संस्कृत में। तो भूत मतलब जो लोग लिविंग एंटिटीज, इतने प्रकार के कीड़े मकोड़े और सब कुछ 84 लाख प्रकार की योनियां। और यानी स्थिर जंगमानी, स्थिर भी ऐसे जीव जो कि चल फिर नहीं सकते, और ऐसे भी जीव जो चल फिर सकते हैं। जंगम का मतलब होता है स्थिर, मतलब जो स्थिर है, जंगम मतलब चलने वाले। दोनों प्रकार के लोगों को सब कुछ यशोदा माता ने कहां पर देखा? वेयर, बताइए कहां देखा? कृष्ण भगवान भगवान कृष्ण के के मुख मुख में। में। कृष्ण भगवान के मुख में। और कब देखा? जब भगवान क्या कर रहे थे? जब भाई ले रहे थे महाराज। हमारी ले रहे थे, है ना? तो जैसे ऐसा लग रहा है, हर्षूरी जी बताते हैं कि हर्षूरी जी वो अपनी टीका में लिखते हैं कि जैसे यशोदा माता को भगवान कृष्ण बता रहे थे कि देखो यशोदा माता, मैं बहुत भारी हो गया था ना पिछली लीला में, जब आपने मुझे नीचे रख दिया था, तो जरा देखो तो मेरे मुख में कितना कुछ है, यही कारण है कि मैं भारी हो गया था। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान उनको ये बता रहे हो कि देखो, आप बहुत डर रहे थे कि मेरे बेटे को क्या हो गया, भारी क्यों हो गया, आप देखो तो मेरे मुख के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं तो भारी नहीं होगा। और हरसूरी जी दूसरे टीका में लिखते हैं कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कोई यशोदा माता जी सोचती थी, अरे बच्चा कितना दूध पीता है, इतना दूध पीता है, बहुत दूध पीता है। तो भगवान कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं, देखो यशोदा माता, मैं अकेला दूध नहीं पी रहा हूँ, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपका दूध पी रहा है। तो इतना ब्रह्मांड दूध पिएगा तो पीना ही पड़ेगा ना ज्यादा। तो इस तरीके से आचार्य जो है वो टीकाएं करते हैं इस भगवान की लीलाओं में। अब जब यशोदा माता ने ये देखा, सावेक्ष विश्वम, जब ये देखा पूरे विश्व को, यहाँ पर देखा, किसने देखा? यशोदा माता ने। सहसा राजन, अचानक से, अब सोचिए एक बच्चे को दूध पिला रही हैं और दूध पीने के बाद वो जस्ट जमा ही लिया जैसे छोटे बच्चे लेते हैं, उसके अंदर पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, स्वर्ग लोक और सब कुछ उसके अंदर, 84 लाख प्रकार की योनियां। विषम ये अचानक से यशोदा माता ने देखा। संजात वे पथु, अब आप सोचिए उनकी स्थिति क्या होगी। आप जस्ट एक अपने मन में विचार उठाइए, उस माता की स्थिति क्या होगी
जो अपने बेटे के अंदर उसने पूरा इस तरीके से मुख के अंदर ये सब देख लिया, इतने प्रकार की योनि, नदी, पर्वत। यशोदा माता एकदम डर गई। संजात वेपथु, उनका शरीर कांपने लग गया, है ना। वेपथु का मतलब कांपना होता है, जैसे अर्जुन कांपने लग गया था, वेपथुश्च शरीरे में, है ना, उसका भी शरीर कांपने लगा था। यशोदा माता का शरीर एकदम कांपने लगा। क्यों कांपने लगा? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, क्योंकि उनका एकदम शुद्ध वात्सल्य प्रेम है। वो एक सेकंड भी उनके मन में ये कभी नहीं आ सकता कि कृष्ण भगवान है, आ ही नहीं सकता। उनके लिए कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण उनके बच्चे हैं, जिनको वो बहुत प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। बस उनके मन में बस यही चल रहा है। तो उनको डर क्यों लगा? उनको डर इसलिए लगा, संजात बेपतु इसलिए होने लगा कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरे बच्चे के अंदर कोई लगता है दैत्य आ गया क्या, या कोई भूत आकर के बैठ गया क्या इसके अंदर, ये मुख के अंदर कैसे इसके अंदर ये सब सारी चीजें हो रही। इसलिए वो बहुत डर गई। सम्मील्य मृग सावक्षी, सुखदेव जी बोलते हैं मृग सावक्षी। यशोदा माता की आंखें कैसी हैं? मृग शावक, मृग शावक अक्षी, मतलब जो मृग का जो बच्चा होता है, मृग का बच्चा, छोटा सा मृग का बच्चा, देखिए कितना उसकी सुंदर आंखें, कितनी सुंदर सुंदर होती, वैसी आंखें यशोदा माता की हैं। समिल्य, उन्होंने उन आंखों को एकदम बड़ा सा किया। नेत्रे आशीत सुविस्मिता, बहुत आश्चर्यचकित हो गई, एकदम डर गई उनको देख करके कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। अपनी आंखें बंद करना चाह रही, नहीं देखना चाह रही है, उनको नहीं देखना है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम अचानक से अगर कोई बहुत ही डरावनी चीज देख लें, ऐसी चीज देख लें जो हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं, वो चीज हमारे अचानक से हमारे आंखों के सामने आ जाए, तो तुरंत हम आंखें बंद कर लेते हैं। वैसे ही वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेना चाहती है, नहीं देखना चाहती। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि माता यशोदा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कृष्ण के पास कितनी शक्तियां हैं, वो यशोदा माता के लिए कोई आकर्षण बिंदु है ही नहीं। जैसे इस भौतिक जगत में आप देखिए, किसी के पास बहुत धन होता है, बहुत वैभव होता है ना, तो लोग चाहते हैं अरे व्यक्ति के अंदर कितना पावर है, इसके कहने पे इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, इसके पास ये शक्ति है, लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन यशोदा माता को कोई आकर्षण नहीं है भगवान की शक्तियों में। क्या करेंगी उनकी शक्तियों का? उनको तो अपना बेटा चाहिए। मेरा बेटा कृष्ण है और ये मेरा बेटा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसको कोई रोग ना हो, इसको कोई तकलीफ ना हो। वो बस उसी दृष्टिकोण से ही कृष्ण को देखते। भगवान कृष्ण चाहे जितनी लीलाएं कर लें, चाहे गोवर्धन पर्वत उठा लें, चाहे कालिया नाग की नृत्य कर डालें, चाहे पूतना को मार डालें, तृणावर्त को मार डालें, सक्टासुर को मार डालें, कुछ भी कर लें, यशोदा माता के लिए वो सिर्फ उनके बेटे हैं। और अगर वो उनको खाना नहीं खिलाएंगी तो वो वैसे ही भूखे पड़े रहेंगे। अगर वो उनका ध्यान नहीं रखेंगी तो कृष्ण को कोई ध्यान नहीं रखने वाला है। ये सोच करके वो कृष्ण का लालन पालन करती है। ये होता है डिवोटी का एटीट्यूड। डिवोटी का एटीट्यूड नहीं होता अरे भगवान तो भाई सब कुछ करने आते हैं, वो अपने आप खा पी लेंगे। भक्त का स्वभाव कैसे होता है? वो ये सोचता है कि नहीं, हमें भगवान को भोग लगाना है, हमें भगवान की सेवा करनी है। चलिए, तो इस तरीके से ये एक छोटी सी लीला हुई। उसके बाद अब हम 8वें अध्याय में चलते हैं और ये है नामकरण संस्कार। अब स्टार्ट होता है ना। और इसी में 8वें अध्याय में ही भगवान फिर से भक्त यशोदा माता जी को दिखाएंगे, है ना, अपना विश्व रूप माटी खाने के बाद। वो हम बाद में चर्चा करेंगे। श्री शुक उवाच गर्गा पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा गजं जगामनन्दस्य वसुदेवा प्रचोदितः। तो सुखदेव जी ने आगे बोला, क्या बोला? गर्गा पुरोहितो राजन। गर्ग ऋषि जो हैं, जो कि बहुत बड़े पुरोहित हैं, राजन मतलब हे परीक्षित महाराज, गर्ग नाम के जो ऋषि हैं बहुत बड़े पुरोहित हैं। कहाँ के? मान लीजिए पूछें परीक्षित महाराज कहाँ के पुरोहित हैं? यदु नाम, यदु कुल के बहुत बड़े पुरोहित हैं गर्ग ऋषि। अच्छा, और तो और उनके बारे में क्या क्वालिटी है? सुमहातपा, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सुमहातपा मतलब बहुत तपस्या में बढ़े चढ़े हैं, बहुत तपस्या की है। ऐसा लग रहा है जैसे सुखदेव गोस्वामी एक कंपैरिजन कर रहे हैं
कि भाई गर्ग ऋषि जो हैं वो तो सुमहातपा हैं, इसलिए उनको मौका मिल रहा है भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने का। तो वास्तव में बहुत महान तप उन्होंने किया होगा, है ना। हमें मौका नहीं मिला भगवान का नामकरण करने का, उनको मौका मिल रहा है। तो सिंपल महातपा भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने सुमहातपा इसीलिए बोला कि वो ज्यादा भाग्यशाली हैं मेरे से। सुखदेव गोस्वामी ऐसा लग रहा है ना, वो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि उनको भगवान के नामकरण का मौका मिलता है। व्रजम जगामनंदस्य, ऐसे गर्ग ऋषि जो कि यदुकुल के पुरोहित हैं, उनको बहुत आदर सम्मान प्राप्त होता है यदुकुल में, वहां के पुरोहित ही हैं। सारे कर्मकांड, सारे अनुष्ठान, सारे संस्कार यदुकुल में सिर्फ एक ही व्यक्ति कराते हैं, वो है गर्ग ऋषि। इतने प्रामाणिक और इतने बेहतरीन वो हैं। तो ऐसे गर्ग ऋषि व्रजम जगाम, वो व्रज में गए। जगाम का मतलब गए। नंदस्य, नंद के घर में गए, वो भी व्रज में। तो कोई पूछे अरे भाई क्यों गए, गोकुल में क्यों गए, नंद के घर में क्यों गए? तो सुख जी बताते हैं, सुखदेव जी, वसुदेव प्रचोदिता, किसके कहने पर, किसने कहा जाने को? Who said कि आप जाइए नंद जी के घर? वसुदेव जी ने। हाँ, वसुदेव जी ने बोला। और प्रा शब्द ये बताता है कि बहुत समझा बुझा करके भेजा उन्होंने, वसुदेव जी ने, कि देखिए आप नंद जी के यहाँ जाइए। और एग्जैक्टली उसी दिन भेजा जिस दिन जैसे तृणाव्रत का वध हुआ, उसके जस्ट अगले दिन। तो 100 दिन कंप्लीट हो गए थे, 100 दिन के बाद ये घटना हुई है। तो अभी भगवान का नामकरण करना है, ये मन में सोच करके वसुदेव जी ने कहा कि मेरा बेटा जो नंद महाराज के यहाँ है, उसका नामकरण हमारे ही जो ऋषि हैं, यदुकुल के जो ऋषि हैं, उनके द्वारा ही हो। इसलिए गर्ग मुनि को वहां बहुत समझा बुझा के भेजा। देखिए नंद को ये नहीं पता है कि कृष्ण जो है वो मेरा पुत्र है, वसुदेव जी ने बोला। इसलिए आप इस तरीके से जाओ, इस तरीके से जाओ कि उनको पता ना चले, और आप ये भेद खोलना भी मत उनके सामने, है ना। और आप जा करके उसको नामकरण संस्कार कराइए। ऐसे करके उन्होंने बहुत समझा बुझा करके भेजा गर्ग ऋषि को। आइए अब देखिए गर्ग ऋषि को जब नंद महाराज ने देखा तो उन्होंने क्या किया? तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि। यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट लेसन है एक गृहस्थ के लिए। जब गृहस्थ के घर में जब कोई महान भक्त आते हैं, है ना, कोई बहुत बड़े सन्यासी आ गए, कोई बहुत बड़े भक्त आ गए, तो कैसा आचरण होना चाहिए, नंद महाराज स्वयं सिखा रहे हैं, है ना। तो नंद महाराज ये सिखा रहे हैं कि कैसे हमको आचरण करना चाहिए। उनके ही आचरण के कारण ही भगवान उनके यहाँ है, क्योंकि उनका इतना अच्छा आचरण है भगवान के भक्तों के प्रति। तम दृष्टवा, जैसे ही नंद महाराज ने देखा गर्ग ऋषि आए हैं क्या, वो परम प्रीतः, बहुत ही प्रेम के साथ। परम प्रीता का मतलब बहुत ही, परम प्रीतः बहुत खुश, इतना खुश कि पूछो मत। परम का मतलब होता है एकदम अटमोस्ट, उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। इतने बड़े भक्त, इतने बड़े ऋषि वो पधारे हैं। परम प्रीतः प्रत्युत्थाय, प्रत्युत्थाय मतलब तुरंत खड़े हो गए वहां पे, तुरंत खड़े हो गए। कृतांजलि, अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया, अपनी अंजलि को जोड़ लिया, कृतांजलि। और आ अनर्चा, तुरंत पूजा किया उनकी, अपने धन्य भाग्य मानकर उनकी पूजा किया। अधोक्षज दिया, वो ये मानते हैं कि जो गर्ग ऋषि हैं वो इन इंद्रियों के द्वारा समझ नहीं सकते उनको, क्योंकि गर्ग ऋषि इतने महान भक्त हैं भगवान के, इंद्रियों के माध्यम से वो नहीं देख रहे उनको। वे जान रहे हैं कि ये अधोक्षज हैं, इनको इन इंद्रियों के माध्यम से समझा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी वो भले ही हमको इंद्रियों के माध्यम से भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अधोक्षज हैं, ये मान करके उनकी पूजा की। मतलब क्या है कि कभी कभी व्यक्ति के बाहर व्यक्तित्व को देख करके हम ये अंदाजा ना लगा पाए कि वो व्यक्ति कितना
प्रगतिशील है और कितना एडवांस्ड है ना। तो बाहर की चीज नहीं देखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वो व्यक्ति भक्त है, डिवोटी है, उस आधार पर हमको ट्रीट करना चाहिए। तो बाहर से तो सामान्य व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं गर्ग ऋषि, लेकिन वह नंद महाराज को पता है कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान के परम भक्त हैं, और इसलिए उन्होंने उनकी पूजा किया अधोक्षज समझ करके कि मैं ये इंद्रियों से जो दिखाई दे रहे हैं ऐसी स्थिति इनकी नहीं है, बहुत ही दिव्य स्तर पर है। अधोक्षज किया, प्रणिपात पुरःसरम, पूरा दंडवत प्रणाम किया। और प्रणिपातेना भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसमें भगवान भी प्रणिपात शब्द यूज करते हैं। प्रणिपात पुरःसरम, तुरंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनको प्रणाम अर्पित किया। ये उनका इस तरीके से उन्होंने रिसीव किया। अब फिर आगे रिसीव करने के बाद क्या बस प्रणाम कर लिया? बस नहीं, सुउपविष्टम कृतातिथ्यम, उनको बहुत अच्छे से आसन दिया बैठने के लिए, है ना। अच्छे से वो सुउपविष्टा मतलब बहुत कंफर्ट, उनको बहुत अच्छे से आसन दिया। आवाज आ रही है? क्लियर है साउंड? जी प्रभु जी। ठीक है। सुप आविष्टा, सुउपविष्टा, सुप का मतलब क्या है कि उनको बहुत अच्छे से आसन दिया। कृतातिथ्य, कृतातिथ्य मतलब उनका खूब अच्छे से अतिथि सत्कार किया, उनको मतलब अच्छे से प्रसाद दिया, अच्छे से सब कुशल क्षेम पूछा, है ना, सब अच्छे से। जब ये सब कुछ हो, सुनृतया मुनिम, बहुत ही मीठी वाणी में गिरा सुनृतया, अपनी बहुत मीठी वाणी से मुनि को बोला। ठीक है, बोला, क्या बोला? नंदयित्वा अब अब्रवीद, नंदयित्वा जिनका स्वयं का ही नाम नंद है, नंदयित्वा उन्होंने आनंद देकर, नंद का मतलब यही होता है जो आनंद दे। नंद ने संसार को आनंद दिया अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र कृष्ण को दे के नंद ने पूरे विश्व को जो आनंद दिया। तो ऐसे नंद जिनका नाम ही आनंद है, सबको आनंद देते हैं। नंद यित्वा, ऐसे ही नंद ने, नंद यित्वा मतलब आनंद दे करके बोला, अब्रवीत, क्या बोला? ब्रह्मण पूर्णस्य करवामा किमो, हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने आप में पूर्ण हैं। ब्रह्म पूर्णस्य, आप किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आप तो अपने आप में कंप्लीट हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप आए हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो। ब्राह्मण पूर्णस्य, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने आप में ही कंप्लीट हैं। कराम किम, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ये कितना इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ सीखने के लिए। देखिए, भगवान और भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो दोनों अपने आप में कंप्लीट होते हैं। उनको कभी भी कुछ चाहिए नहीं किसी से, इसलिए वो कार्य नहीं करते कि उनको किसी से कुछ चाहिए, इसलिए वो कोई कार्य कर रहे हैं। वो बस कार्य करते हैं भगवान भक्त को प्रसन्न करने के लिए और भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, और ना ही कोई व्यक्ति उनको कुछ दे सकता है जो उनके काम का हो, क्योंकि उनके काम का और कुछ भी नहीं इस दुनिया में। तो भगवान के भक्त और भगवान दोनों सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। भगवान के बारे में तो हम ईशोपनिषद में श्लोका भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान को कोई की कमी नहीं है कि आप उनको दोगे तब भगवान कहेंगे ओ थैंक यू सो मच, तुमने मुझे दे दिया, मेरे पास तो था नहीं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है भगवान के पास कि आप दोगे तो भगवान आपके बड़े ग्रेटफुल हो जाए, नहीं।
लेकिन फिर भी भगवान इस जगत में आते हैं प्रेम के कारण। तो क्या अंदर है एक अच्छी जी, इसके कारण भगवान आते हैं हमको देने के लिए, ना कुछ पाने के लिए। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है वो सोचता है इसमें मेरा क्या है, मुझको क्या मिलेगा ये करके, मेरे को कोई प्रॉफिट होगा कि नहीं। भगवान ऐसा नहीं है। भगवान और भक्त वो अपना प्रॉफिट नहीं देखते, अपनी चीजें नहीं देखते कि मुझे कुछ होगा कि नहीं, वो देखते हैं कि भगवान को अच्छा लगेगा। ऐसे ही भगवान सोचते हैं भक्त को अच्छा लगेगा कि भगवान भक्त को अच्छी। क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण पूर्णस्य, आपने आप में पूर्ण है, आपको इस भौतिक जगत का कुछ नहीं चाहिए, है ना। और तो आप बताइए मैं कैसे आपकी सेवा करूं, क्या करूं, करवाम किम, मैं एक गृहस्थ व्यक्ति हूं, आप बताइए मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूं। कितना सुंदर प्रश्न है। और तुरंत नंद महाराज एक प्रिंसिपल बताए, प्रिंसिपल मतलब ये सिद्धांत है, शास्त्र बताते हैं। क्या सिद्धांत है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, याद करने वाला श्लोक है। महवेशम नृणाम ग्रहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते न था क्वचित्। क्या बोलते हैं, महद चलन नृणाम, महद विचलन, महद का मतलब होते हैं जो भगवान को डिवोटीज हैं, एकदम शुद्ध भक्त हैं भगवान के, ऐसे भक्तों का विचलन, विचलन मतलब एक जगह से दूसरी जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, उसको बोलते हैं विचलन। तो ऐसे जो महद लोग हैं वो जब विचलन करते हैं कहां पर, नृणाम, लोगों के घरों में जाते हैं, और नृणों में, लोगों में गृहीणाम, जब गृहस्थों के घर जाते हैं। तो क्यों जाते हैं भाई, है ना। कोई व्यक्ति बोले कि गृहस्थों को ही चले आना चाहिए ऐसे ऋषियों के पास में, ये इतने महान भक्त या फिर प्योर डिवोटीज क्यों गृहस्थों के घर जाते हैं। तुरंत तो ये बोलते हैं, नंद महाराज बोल रहे हैं कि इसलिए वो जाते हैं दीन चेतसा, क्योंकि जो गृहस्थ व्यक्ति है, जो इस संसार में जो है हुआ है, उसको बस यही समझ में आता है बस संसार में खाओ पियो सो बच्चे पैदा करो और मर जाओ। इस चीज में वो तीन लोगों को ध्यान में रख करके उनके ऊपर कृपा करने, उनको भगवान से जोड़ने, ऐसे महद होते हैं वो लोग जलन करते हैं। महद जलनम नृणाम ग्रहीणाम दीन चेतसाम, उनको ध्यान में रख करके ये लोग कितने दीन हैं और मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, भगवान से जोड़ के। उनको ये बात पता है इस संसार में धन वह ये व्यक्तियों को संतुष्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आकर्षित कर सकता है। ऊपर से हाँ, काश मेरे पास ये हो, काश बंगला हो, गाड़ी हो, ये सब कभी खुशी नहीं सकता। ये वैसे ही है जैसे सपने कोई है वो पढ़ना करे, लेकिन सपना तो टूटना ही है। वैसे ही संसार में मान लीजिए आपको ये सब चीजें प्राप्त भी हो जाए, लेकिन वो कितने दिन रहेंगी आपके पास और आप उसको आनंद लो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो गया, भगवान की कथाएं प्राप्त हो गई, क्या शेष रह गया उसके जीवन में, वो बताइए। उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए गोपियां गोपी गीत में बोलती हैं, तम तप्त जीवनम कविभिरीतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। क्या बोल रही हैं गोपियां कि आपकी जो कथाएं हैं, आप जो नए हैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, जो इस संसार में लोग तप्त हैं, तीनों तापों के कारण तड़प रहे हैं, कभी कोई रोग, कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसे लोगों को उस तप्त जीवन से निकालती हैं और सारे कल्मशों को नष्ट कर देती हैं। उनका हृदय एकदम मक्खन की तरह मल हो जाता है सिर्फ भगवान की कथाओं को सुन। तो ये कृपा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो डिवाइस होते हैं वो अब एक जगह से दूसरी जगह जाता है।
निःश्रेयसाय। नंद महाराज बोल रहे हैं वो खुद का कोई मुझे अपने लिए मेरा कुछ धन मिलेगा, मेरा कुछ नाम हो जाएगा, या मेरा कुछ प्रचार हो जाएगा, मेरे बारे में लोग जान जाएंगे, ये सब चेतना प्योर डिवोटीज की नहीं होती। निःश्रेयसाय, उनका कोई श्रेय नहीं लेते, वो बस किस लिए जाते हैं, भगवान की बातों को तक चाहिए और उनको खुशहाल जीवन के लिए जाते हैं। निःश्रेयसाय भगवान था क्वचित, इसके अलावा कोई दूसरा कार्य करने प्योर डिवोटीज नहीं जाता है। ये कितना सुंदर बात बोल रहे हैं, ना अन्यथा क्वचित, और किसी भी चीजों में उनके कोई रुचि नहीं होती है ना। किसी गृहस्थ के पास कितना धन है, कितना वैभव है, कितना बड़ा है, कितने लोग उसको जानते हैं, इससे प्योर डिवोटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, कितना भी लोग जानते हैं, वास्तव में वो सब लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये सब चीजें हैं। वो जानते हैं कि इस भौतिक जगत की हर एक चीज जो है वो नश्वर है, और जब तक उस चीज को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसको कलह ही देगी। और इस भावना को, कृष्ण भावना मृत को उन तक होने के ही होता है। निःश्रेयसाय, खुद के लिए कोई कार्य नहीं करते, तो इस पर थोड़ा विपरीत कर दें, उसको जस्ट थोड़ा सा उल्टा करें तो नंद महाराज दे रहे हैं, वो व्यक्ति खुद के लिए कार्य करे वो प्योर डिवोटी नहीं है। जो खुद के लिए करने का प्रयास करे और इसलिए वो जा रहा है, इसलिए वो कोई कार्य कर रहा है, that is not pure devotional service. Pure devotional service means वो सिर्फ भगवान कृष्णता के लिए उन सभी जीवात्माओं को जोड़ने का प्रयास करता है, ये उसका श्रेय। श्रेयसाय, अपना कोई श्रेय नहीं लेता। That's very important definition. प्रभु इतना बड़ा तात्पर्य लिखते हैं इसका, अगर मैं आपको तात्पर्य दिखाऊं, इतना बड़ा तात्पर्य पर ये मैं आपको परपट दिखा रहा हूँ नीचे, बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे एक गृहस्थ का एटीट्यूड होना चाहिए और कैसे एक ब्रह्मचारी का एटीट्यूड होना चाहिए, सन्यासी का एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे भगवान जब भौतिक में आते हैं तो उनका बस एक ही उद्देश्य होता है, क्या उनका उद्देश्य होता है, परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही उनका उद्देश्य होता है, अपने लिए नहीं आते हैं, भक्तों को बचाने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की संस्थापना करने, ताकि उसके बाद अच्छे से कर सकें, अच्छे से सस्टेन कर सकें। ये भगवान का उद्देश्य होता है। भगवान अपना प्रचार करने नहीं आते वो अपने नहीं, भगवान कभी भी निःश्रेयस अपने लिए नहीं आते। ऐसे भक्त वो जाते हैं उनको कुछ प्रोग्राम करने या कुछ भगवान के बारे में बोलने। तो गृहस्थ को कैसा होना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि ये मेरा सौभाग्य है कि ये व्यक्ति परम हमारे घर पर आए, ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति कुछ सेवा करने का मौका हमको मिल रहा है। जैसे न कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आप तो परम वैष्णव हैं, लेकिन मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो सेवा अगर कुछ चाहिए नहीं तो, क्योंकि आदेश से ही सम्मिलित हो, क्योंकि जो हैं उनकी इच्छा नहीं होती, लेकिन जो भगवान हमको इस जगत में कराना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि सब लोग भक्त बने, सब लोग अच्छे से की प्रैक्टिस करें, सब लोग खुश हैं, अच्छी इस भौतिकता आध्यात्मिकता में खुश हो, तो उसी चीज को आगे बढ़ाने का ही आदेश देंगे अगर कुछ दे तो प्योर डिवोटीज। और वो सेवा हमें भगवान का आदेश मान करके स्वीकार करनी चाहिए। that is the real thing which we have to understand. अच्छा चलिए आगे हैं, देखिए क्या बोल ज्योतिषामनं साक्षात् यज्ञानं मतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरम्। नंद महाराज रहे हैं, आप जो हैं ज्योतिष के बारे में जानते हैं। ज्योतिष
है ना। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी, क्या भविष्य में होने वाला है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अयनम का मतलब वो है नक्षत्र और ग्रहों की गति, इसके बारे में आप जानते हैं। और जानने की तो बात दूर है, आप प्रणीतम भवता, अभी इनके ऊपर प्रमाणिक पुस्तक लिखी, आप लिखे हैं। एक तो होता है उसके बाद जाता है, एक के ऊपर पूरी बुक डाली है, उस बुक को पढ़ करके ये न पुमाद पुमान वेद परावरम, अरे जो सामान्य व्यक्ति भी है वो भी समझ सकता है, ज्योतिष को समझ जाएगा। आपने ऐसी पुस्तकों की रचना आप कर चुके हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए आप कितने बड़े विद्वान हुए। एक व्यक्ति है जिसको उस चीज के बारे में कुछ नॉलेज है, और दूसरा व्यक्ति उसने उसके ऊपर बुक लिख डाली है, और ऐसी बुक लिखी है कि कोई सामान्य व्यक्ति भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे चीजें हो रही हैं। तो गर्ग ऋषि की पूरी पुस्तक है ज्योतिष के ऊपर। तो आनंद महाराज बोल रहे हैं ये न पुमान वेद परावरम, जिसको पुमान मतलब एक सामान्य व्यक्ति भी पढ़ेगा, वेद मतलब वो जान जाएगा, परावरम मतलब कि भूत में क्या हुआ था उसके साथ और भविष्य में क्या होने वाला है तो समझ जाएगा। पुस्तक भी लिखी, तो इसलिए ऐसा ज्ञान जो अतीन्द्रियम, जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है प्राप्त कर पाना, क्या इंद्रियों के द्वारा ये लगा सकते हैं? बताइए, कैन यू डू दैट? कर सकते हैं ऐसा? बताइए, यस और नो? क्या आप सामान्य इंद्रियों के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। हाँ, करेक्ट। आप नहीं लगा सकते ये अंदाजा, क्यों? क्योंकि सामान्य इंद्रियों के द्वारा वो लगा पाना संभव नहीं है। लेकिन ऐसे ज्ञान को जो सामान्य इंद्रियों के द्वारा उसके ऊपर पुस्तक लिखी है गर्ग ऋषि ने, है ना, तो आप वास्तव में बहुत महान हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं देखो आजकल लोग तो कुछ विश्वास कुछ नहीं, मतलब क्या होता है आजकल के लोग जो बस खाओ पियो सो इसी में लगे, वो उनका जीवन एक्चुअली पशु जीवन है। पशु जीवन कैसा होता है? उनको पशु जो उसको कुछ नहीं पता होता, कहाँ से आया है, कौन है, कहाँ जाने वाला है, उसको कुछ पता नहीं होता। ऐसे ही आजकल के जो व्यक्ति हैं वो इस तरीके से पशु बन चुके हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है, कभी भी जानने का प्रयास नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति धीर होता है वो कभी भी परेशान नहीं होगा, उसे पता है भूत भविष्य के बारे में। ये देह भी जो हमारे पास है, जिसको हम अपनी देह मानते हैं, ये भी बदल रही है, कंटिन्यूअस बदलती जा रही है। अभी हम छोटे थे तो शरीर छोटा था, अभी युवा है तो शरीर वैसा है, धीरे धीरे बूढ़े होंगे तो खाल गिरने लगेगी, खाल मांस का साथ छोड़ देगी, है ना? सारी जो युवा होगा वो सब निकल जाएगा, बुढ़ापा में दांत भी गिरने लग जाएंगे, बाल भी सफेद हो जाएंगे। तो हर दिन बदल रहा है ये शरीर। तो जो धीर व्यक्ति होगा वो परेशान नहीं होगा, उसे पता है भाई ये होना ही, इसमें परेशान क्यों होना। ऐसे ही बदल है, इसमें परेशान नहीं हो रहे हैं, वैसे ही एक दिन मृत्यु आएगी, उसमें भी शरीर लेगा। जो व्यक्ति हैं वो कभी भी परेशान नहीं होते, व्यथित नहीं होते इन चीजों को लेकर कि कोई निसंबंधी खत्म हो गया नहीं रहा तो वो रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं क्योंकि वो उनको मान की भक्ति से नहीं जोड़ पाए, ये उनका शोक होता है। ये शोक नहीं होता कि वो व्यक्ति मर गया, मरना तो सबको ही है, आज नहीं तो कल मरेंगे, है ना। आप रो रहे हैं, आपको भी जाना है एक दिन। जो व्यक्ति रोते रहते हैं उनको लगता है कि दूसरा व्यक्ति मर गया हम नहीं मरेंगे, आपको भी जाना है, आपके लिए फिर लोग रोएंगे। तो जो धीर व्यक्ति होता है वो सही चीज के लिए रोता है। अगर रोना है ना, इसलिए रोना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को भगवान की भक्ति से नहीं जोड़ पाए और उसके पहले ही उसने मनुष्य जीवन को खत्म कर लिया, वो खत्म हो गया, इस चीज के लिए रोना चाहिए। वरना सामान्य शरीर खत्म हो गया तो शरीर तो हर क्षण खत्म हो, आपको समझना चाहिए अपनी। जो एक बनाते हैं उस दिन रोना चाहिए पूरे दिन बैठ कर कि 1 साल का शरीर हमने खत्म कर दिया, अब हम वो शरीर नहीं मिलेगा, हम बूढ़े हो गए। तो उस दिन तो हम बहुत लेते हैं, खुशी का दिन नहीं होता है, वो कंटेम्पलेशन का दिन होता है, सोचने का दिन होता है। भक्तों के लिए तो वो हर साल बर्थडे है उनका,
हर दिन उनका बर्थडे है। क्यों? क्योंकि भक्त ने तो अपने पूरे साल को अच्छे से किया, पूरे साल भगवान की भक्ति किया, नाम जप किया, उसका तो असली हैप्पी बर्थडे हो। क्यों? क्योंकि वो तो अपने सारे कर्म बंधनों को काटता जा रहा है। जितना साल आएंगे उतना अधिक वो भगवान की भक्ति करके अपने समस्त कर्म बंधनों को खत्म करता जा रहा है। उसका हैप्पी बर्थडे चल रहा है। बाकी सब कौन सी चीज को खुश हो रहे हैं? तो सही चीज के लिए शोक भी करना चाहिए और सही चीज की खुशी भी मनानी चाहिए। आजकल की सभ्यता में लोगों को पता ही नहीं है वो कुछ जमीन और क्या बर्बाद, और उनको उससे फर्क भी नहीं पड़ता। उनको आप बताएंगे कुछ ज्योतिष के बारे में, सब ऐसे ही। बट एक साइंस बताते लिखते हैं अवसर उनको मिला था। इतने बड़े ऋषि आए थे, गर्ग ऋषि, तो सोच रहे थे कि यदि इतने महान ऋषि हैं, मैं अपने बेटे कृष्ण के बारे में पता तो करूं कि कृष्ण को, ताकि मैं आगे उसके लिए कुछ करूं अच्छा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र होगा उस आधार पे मैं अपने बेटे को ज्यादा टेक केयर कर सकता मदद के लिए। अब बेटे को ध्यान में रख करके वो उनकी पूरी संस्कार आदि कराना चाहे। हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नाम जन्मना ब्रह्मणो गुरुः त्वं हि ब्रह्मविदाम। अरे आप तो इन ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ हैं, सब में बहुत श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म विद्या मतलब आप भगवान के बारे में जानते हैं, समस्त चीजों को बहुत ऐसे जानते हैं। श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसि, सारे संस्कारों को करने में भी आप बहुत निपुण हैं। गर्ग ऋषि को बोल रहे हैं। इसलिए हे गर्ग ऋषि, हमारा आपसे निवेदन है, क्या? बाल नयो इसलिए आप क्या करो, इन दोनों बच्चों की, बालयो द्विवचन का प्रयोग हुआ है, बालयो मतलब इन दोनों बच्चों का। कौन कौन दोनों बच्चे? क्या बच्चों के? बलराम और कृष्ण। बलराम। अरे तो अभी हुआ ही तो हो, तब नाम गया। तो अभी उनका कोई भी नाम नहीं है। उनको हमेशा देखिए यही शब्द यूज किया जा रहा है, बालयो, बाल। आपने देखा होगा ना, यही शब्द यूज किया जा रहा है। भगवान का भी नाम नहीं पड़ा है। ऐसे भगवान का नाम तो हमेशा से ही है, वो तो सिर्फ गर्ग ऋषि के द्वारा प्रकट होगा। जैसे सूर्य हैं तो वो प्रकट हैं पूर्व दिशा में, तो क्या पूर्व दिशा उनके पिता हो गए क्या? नहीं, पूर्व दिशा के माध्यम से प्रकट। इसका मतलब पूर्व दिशा उनके पिता नहीं हो गए, माता नहीं हो गई। ऐसे ही सूर्य कभी कभी पर्वतों के पीछे से निकलता है, तो क्या पर्वत फादर हो गए क्या? नहीं, पर्वतों के पीछे से निकले, बस हमारे सामने। ऐसे ही भगवान के जो नाम हैं, कृष्ण, बलराम, वासुदेव, ये हमेशा से हैं, बस प्रकट के द्वारा होते हैं। गर्ग मुनि प्रकट करेंगे उनको। और नंद महाराज बोल रहे हैं, जन्मना ब्रह्मणो गुरु। तो आप तो ऐसे हैं, आप जन्मना ब्राह्मणो गुरु का मतलब क्या है कि आप तो जन्म से, जो ब्राह्मण होते हैं वो जन्म से ही गुरु होते हैं, अगर सही तरीके से संस्कार उनको मिल जाए। तो इसलिए आप ये संस्कार करने के लिए एकदम निपुण है, करना ही चाहिए आपको ये संस्कार। ऐसा कि निवेदन कर रहे हैं, बताइए किसने निवेदन किया गर्ग जी से? नंद महाराज जी ने। नंद महाराज ने प्रभु जी। नंद महाराज ने। करेक्ट करेक्ट, नारद निवेदन। चलिए अभी देखिए गर्ग जी अब क्या बोल रहे हैं। श्री गर्ग उवाच यदूना अहम आचार्य हूँ ख्यात भारत पूरे भूमि में लोग ये जानते हैं कि यदु कुल का आचार्य हूँ। अगर आपके कुल का मैं संस्कार करूंगा, मन्यते देव की श्रुतम, तो लोग क्या समझेंगे कि यदु कुल के आचार्य, ये इसने नंद के घर में जाकर के क्यों संस्कार किया? इसका मतलब नंद का जो बेटा है, उसका बेटा है वास्तव में देवकी श्रुतम, वो देवकी का बेटा है।
ऐसे करके लोग जानने लग जाएंगे। तो इनडायरेक्टली गर्ग जी बता रहे हैं कि वास्तव में आपका बेटा देवकी जी है, लेकिन बता तो सकते नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि लोग ऐसा समझेंगे कि यदु कुल के हरि गोकुल में जाकर के नंद महाराज के बेटे को नामकरण कर रहे हैं, इसका मतलब यदु कुल में तो वसुदेव जी हैं, और वसुदेव जी का बेटा तो 8वां पुत्र है, वो तो है था नहीं, इसका मतलब यही 8वां पुत्र रहा होगा जिसका उन्होंने नामकरण संस्कार किया, ऐसे करके मान लेंगे। कोई प्रश्न पूछ सकता है लेकिन नंद महाराज भी तो यदु कुल के ही हैं, तो क्या दिक्कत है? एक्चुअली नंद महाराज यदु कुल में तो हैं, लेकिन वो क्षत्रियों का आचरण नहीं करते। वसुदेव क्षत्रिय हैं, नंद क्षत्रिय नहीं है। नंद जी जो है वैश्य, और उनके इसलिए दूसरे गुरु कुल गुरु जो हैं। लेकिन जो गर्ग ऋषि हैं वो वसुदेव जी के आचार्य हैं, एक तरीके से कुल गुरु हैं। दैट्स वाई वो सिर्फ यदु कुल में ही संस्कार वगैरह करते हैं, इधर नहीं आते हैं वो। लेकिन अगर वो इधर संस्कार करेंगे तो हर जगह ये बात फैल जाएगी कि भाई ये जो है गर्ग ऋषि ने नंद जी के बेटे को किया, इसका मतलब नंद का बेटा ही वसुदेव का बेटा है। तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? तो गर्ग जी खुद ही बता रहे हैं, कंसः पापमति सख्यम तव चा आनक दुंदुवे। अरे कंस जो है ना बहुत पापमति व्यक्ति है, कि मति जो है एकदम पापी है। तो देवक्या स्त्री भवितुमर्हति, वो अभी भी इस बात को मानता है कि देवकी की 8वां गर्भ कोई स्त्री नहीं हो सकती, वो पुत्र ही हुआ होगा उस समय, जिसको वसुदेव जी ने कहीं पे छुपाया है। क्षुत्वा देवक्या दारिता वचः अपि हंता गता संकर तरहि तन्नयो भवेत्। अगर उसको कहीं ये पता चल गया कि गर्ग ही गए जो यदु के आचार्य हैं, वो जाकर के उन्होंने गोकुल में जाकर के बच्चे नाम दिया है, तुरंत उसको शक हो जाएगा और वो इस बच्चे को मारने के लिए प्रयास कर सकता है। अरे प्रयास तो अभी कर रहा है, तब उसको पूरा विश्वास हो जाएगा कि यही वो 8वां पुत्र होगा, वरना गर्ग ऋषि क्या करने गए वहां पर संस्कार के लिए। इसलिए आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। देखिए नंद महाराज तो अपने वात्सल्य प्रेम में है, वो थोड़ा ना जानते हैं भगवान है, उनको कोई मार नहीं सकता। कंस क्या लाखों कंस मिलकर के भगवान कृष्ण का बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन नंद महाराज अपने वात्सल्य प्रेम के कारण वो बोलने लगे ठीक है ठीक है ठीक है, आप क्या करते हैं, छुप करके नामकरण संस्कार। श्री नंद उवाच अलक्षितो अस्मिन् रहसि, अलक्षितो कोई को नहीं जानता, रहसी एकदम एकांत था। मामकैरपि गोव्रजे, मामकै मतलब इवन मेरे जो रिश्तेदार लोग हैं उनको भी पता नहीं चलेगा। मामकै रपि गोव्रजे, तो उन्होंने बोला ठीक है तो करेंगे कहाँ पर? तो नंद महाराज ने कहा गोव्रजे, जितनी गायें हैं वो सब गई हैं चरने अभी, तो इसलिए वो जो गौशाला है वहां पर हम एकदम ढक करके सब कुछ चारों तरफ से, मैं और आप ही रहेंगे, बच्चे रहेंगे। बच्चे तो छोटे को तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन है, ऐसा भी नहीं होगा कि बड़े होकर के बता दें हमारा प्रसव हुआ था, कुछ पता ही नहीं है। मैं और आपके बीच में ही बात रहेगी, आप नामकरण संस्कार करिए। कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। तो वो पूछ सकते थे कि भाई हम तो नामकरण संस्कार कर देंगे लेकिन आप बड़ा फेस्टिवल करोगे तो लोगों को पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम वो फेस्टिवल मत करिए, वो हम सब नहीं करेंगे, आप सिर्फ स्वस्ति वाचन पूर्वकम, आप जो जितना नीड है उतना बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। बाद में हम कोई और दूसरा फेस्टिवल नाम पे रख करके इसके फेस्टिवल के नाम पर कर देंगे, उसको उसी में इसको ऐड कर देंगे और मान लेंगे किसी को पता चलेगा। हम चाहते हैं कि आप करो हमारे बच्चे का, क्योंकि बहुत बड़े ऋषि थे गर्ग, तो गर्ग ऋषि तो यही चाह ही रहे थे कि ऐसा हो, वो तो बस नंद महाराज से कहलाना चाहते ऐसा हो। श्री शुक बताते हैं एवं संप्रार्थितो विप्रहार से ऐसी प्रार्थना की गई नंद महाराज जी द्वारा से तमेव वही चीज की प्रार्थना खुद को चाहते और मुझे मौका मिले भगवान का नामकरण करना। चकार नामकरणम गूढ़ो रहस्य बालयो, तो उनके तुरंत उसके बाद जो कृष्ण और बलराम को लेकर के गए और उस नामकरण संस्कार को कंप्लीट किया।
अब देखिए नामकरण रख रहे हैं ठीक है, नाम दे रहे हैं गर्ग जी। श्री गर्ग उवाच अयम हि रोहिणी पुत्रो अमयं शुहदो गुणे आख्यास्यते विभो। गर्ग रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी जी का पुत्र है, जो रोहिणी जी का पुत्र है, ये रमयन शुहदो गुणे, ये सभी इसके अंदर ऐसे ऐसे गुण रहे ना, ये सब कुछ बहुत प्यारा लगेगा, इसके मन को देगा। ये इतना इतना इसके अंदर ऐसे ऐसे इसके अंदर गुण होंगे कि जो इसके बारे में सुनेगा, जो इसके बारे में बोलेगा, वो रमण करेगा, उसको इतना ये मनोरंजक लगेगा, इतना उस मन रखेगा। इसको जाना जाएगा, सबको आनंद दे, सबको रमाए रखे, ऐसे व्यक्ति का क्या नाम है? राम इति, इसलिए इसको राम के नाम से जाना जाएगा। और बलाधिक्या, क्योंकि इसके पास बल भी बहुत ज्यादा होगा, तो लोग जो विद्वान लोग होंगे इसको बल रूप में भी जानेंगे। तो ये क्योंकि इसके पास ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ होगी, इतना बल होगा इसके पास, इसलिए लोग इसको बल के नाम से भी जानेंगे। तो दो नाम, तो राम दिया बल, और तीसरा नाम दिया उनको यदु नाम पृथग भावात संकर्षण पुषन्त्यपि। और साथ साथ में क्योंकि ये जो बच्चा है रोहिणी का पुत्र, ये यदु आपके बीच के संबंध को बहुत से निभाएगा और आप दोनों को एक हमेशा बांध करके रखेगा। तो बांधना मतलब संकर्षण है ना, जो पकड़ के रखता है, करता है। तो इसलिए इसका नाम संकर्षण भी कहलाए। तो तीन नाम रखे गर्ग जी, क्योंकि सभी के मन को रमाएगा, इसलिए राम। विद्वान लोग जाने इसके है, इसलिए बल। क्योंकि यदु और नंद महाराज की जो वसुदेव की फैमिली है, वसुदेव फैमिली और को एकत्र करके रखेगा, जोड़ करके रखेगा, इसलिए संकर्षण, ये तीन नाम दिया। अब भगवान की बारी भगवान को गोदी में लिया। अब स्वयं भगवान जब आए तो उनका क्या बोल रहे हैं? आशन्न वर्णास्त्रयो हस्या भूयतो अनुयुगम तनु। तो गर्ग मुनि ने कैसे प्रकाशित किया भगवान के बारे में? हे नंद महाराज, आशयन वर्णास्त्रयो, ये जो आपका बेटा है ना, ये इसी युग में नहीं आता है, हर युग आते। आशयन वर्णास्त्रयो, अंतर क्या होता है? रंग अंतर होता है। बाकी ये बच्चा हर युग में अवतार लेता है। और रंग कैसा होता है? शुक्लो। तो शुक्लो का मतलब क्या होता है? सफेद कलर का, कभी कभी एकदम सफेद होकर के एकदम जन्म लेगा, जैसे सतयुग में एकदम सफेद कलर कपिल जी का। कभी कभी रक्त कलर, लाल कलर में जन्म लेता है, जैसे श्री रामचंद्र लाल जन्म लिए। और पीता, पीत मतलब पीला कर एकदम, में श्री चैतन्य महाप्रभु। तो सतयुग, त्रेता और कलयुग, और द्वापर में तो चल ही रहा है, उस समय द्वापर बात है। और वो क्या बोले? इदानी कृष्णता, कृष्णताम गतः, कृष्ण रंग को स्वीकार किया हुआ है, कृष्ण कलर का है। कृष्ण एक्चुअली क्या है का मतलब? कौन सा कलर है कृष्ण? सांवले कलर के प्रभु, श्याम वर्ण के, काले। काले। कृष्णताम गतः, ये कृष्ण के कमे है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? क्या नाम चाहिए भगवान? कृष्ण। कृष्णा, श्याम होना। यस, कृष्ण। भगवान क्या दिया? कृष्ण नाम दिया। क्योंकि इस बार कृष्ण कलर में, इसको नाम कृष्ण देंगे। और भगवान का दूसरा नाम रखा प्रगन् वसुदेवस्य क्वचित् जात आत्मजम
आत्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रक्षते। प्रागयम, प्रागयम का मतलब बहुत पहले की बात है। देखिए गर्ग मुनि कैसे थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नंद महाराज को पता चले कि ये वसुदेव जी के ही पुत्र। उन्होंने बोला कि पहले की बात है, इसी बच्चे ने वसुदेव जी के पुत्र के रूप में ये उत्पन्न हो चुका है। इसलिए क्योंकि वसुदेव जी का पुत्र हो चुका है, इसलिए इसको वासुदेव के नाम से भी बुद्धिमान लोग पुकारेंगे। वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण वासुदेव, इसलिए जो बहुत विद्वान लोग होंगे वो इस बच्चे को वासुदेव नाम से भी पुकारेंगे। तो भगवान का नाम क्या रखा? कृष्ण वसुदेव, है ना। और आगे अगला मुंशन्ति रूपाणि च सुकश्यते गुणकमान जना। तो गर्ग मुनि ने आगे बोला, भाई आप पुत्र के बहुत सारे रूप हैं और बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि उसके इतने गुण हैं, इतने दिव्य गुण हैं, हर गुण के लिए ना कोई। जैसे आपको पता है भगवान के वो हंसा से हैं, तो नाम किसी के द्वारा प्रकट होते हैं। जैसे गर्ग मुनि के द्वारा ये कृष्ण वसुदेव नाम प्रकट हुए, तो क्या उसके पहले भगवान का नाम कृष्ण नहीं था? पहले भी भगवान का नाम कृष्ण है, लेकिन ये गर्ग ऋषि के द्वारा प्रकट। अन्य नाम है जैसे गोविंद, गोविंद नाम इंद्र जी के द्वारा प्रकट। जब इंद्र का अभिमान था, उसने भगवान से विनती की और भगवान को बोला आज से आप नाम इंद्र रहेगा। भगवान के नाम प्रकट होते हैं किसी न किसी के माध्यम से। तो ऐसे ही जो यहाँ बोल रहे हैं तान्यहम वेद नो जना, जो सामान्य लोग होते हैं वो इस बात को नहीं जान पाते कि आपके अनंत नाम है, हर नाम है, इतने सारे शक्तियां आपने भर रखी। और आगे बोलते हैं कि गोकुलनंदनः अनेन सर्वगाणी यो यमंजस्तरिष्यत। आपके इस गोकुल में दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए इस बच्चे ने आपके घर पर जन्म लिया है, और ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। इसकी कृपा के कारण, इसकी कृपा के कारण आप समस्त प्रकार की कष्टों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि सिर्फ किस लिए? क्योंकि उसकी कृपा के कारण वो उपस्थित है। अनेन सर्व दुर्गाणी, जितने प्रकार के इस भौतिक जगत में कष्ट आएंगे, तकलीफें आएंगी, उन सब से आप मुक्त हो जाओगे इस बच्चे के कारण। इस बच्चे के अंदर ऐसी क्षमता है। तो बता रहे हैं, पुराणे व्रजवते साधवो क्षीणिता राज के रक्षमाणा दर्शन सम्यन समिता। अरे नंद महाराज, तरीके से बताया गया है कि जब जब इस संसार में लोग जो हैं साधुओं को परेशान करते हैं, भक्तों को करते हैं, संसार में राज्य आ जाता है, गलत लोगों का शोषण होने लगता है, तब बच्चा जो है अवतार लेता है और उस समय सबको हटा देता है, इन सबको खत्म करता है। या महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो विनुपक्षानि वासुरा। तो जो ऐसे राक्षस होते हैं वो देवताओं को नुकसान नहीं पहुंचा पाते जिनके पक्ष में भगवान होते हैं। भगवान विष्णु जिनके पक्ष में होते हैं, ऐसे राक्षस ऐसे देवताओं को परेशान नहीं कर पाते। ऐसे ही जो कोई भी व्यक्ति या जो कोई भी समूह इस कृष्ण से अपने आप को आसक्त कर ले, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों? बिकॉज आगे हमको अनुवाद दिखाते हैं। Because such persons are very much affectionate towards Krishna, they cannot be defeated by demons like the associate of Kansa. वो भी व्यक्ति इससे आसक्त रहेगा ना, कुछ नहीं कर सकता कंस उन लोगों का, क्योंकि इस बच्चे में ही ऐसे दिव्य गुण, इसकी कृपा से सब कुछ खत्म हो सकता है ना। सारे दुर्गुण, सारे दोष खत्म हो जाते हैं इसका स्मरण करने से। और इस तरीके से जब सोचिए, एक वात्सल्य प्रेम से हुए हैं,
नंद जी जब अपने बेटे के बारे में उन्होंने ऐसी बातें सुनी कि कोई नुकसान नहीं कर सकता का, इवन इसकी जो शरण लेगा, इससे जो आसक्त होगा, वो उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, तो इसकी तो बात ही छोड़ दो। जब ये सब सुना उन्होंने, तो अभी आगे क्या बोले, आगे गर्ग मुनि एक और बोले, तस्मादात्मजोयम ते नारायण समो गुणे। अरे आपका जो ये बेटा है ना, इसके अंदर पूरे नारायण के समान गुण, नारायण में जो जो होते हैं वो सारे के सारे गुण इसमें हैं। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायश समाहिता। इसलिए आपको इस चीज को बहुत ध्यान से इसकी परवरिश करनी है ना, क्योंकि इसके अंदर जो गुण हैं वो सारे गुण कैसे हैं, नारायण के गुण हैं। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक बच्चे को सेवा कीजिए, इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको वर्तिए, इसको रखिए, इसका पोषण बहुत ध्यानपूर्वक। ऐसे गर्ग मुनि ने बोला। श्री शुक उवाच, इसलिए सुखदेव जी बोले, आत्मानं समाधिशा गर्गे चा स्वगृहं गते। ये सब बता करके जो गर्ग ऋषि थे वो वापस चले गए। नरः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशीषम्। बहुत खुश हो गए, नंद प्रमुदितो, है ना, और मैंने आत्मानं आशीषाम, अपने आप भाग्यवान माना। कितना भाग्य हूँ, कितना ऋषि द्वारा मेरे बच्चे के प्रति कितनी सुंदर सुंदर बातें की गई, कितनी अच्छी बात है। और इस तरीके से भगवान का ये जो नामकरण संस्कार लीला है वो यहाँ पर हम विराम देंगे, है ना। तो हमने आज चर्चा किया विभिन्न पहलुओं के ऊपर, है ना। हमने देखा किस प्रकार से ये जो भगवान के नामकरण संस्कार में विभिन्न विभिन्न चीजें, ऋषि का हमने देखा कैसे नंद महाराज का एटीट्यूड होता है, उसके बारे में चर्चा किया, और काफी कुछ हमने लेसन्स भी सीखे, है ना, आज के सत्र से। तो अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। फीडबैक, यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण भगवान ने कृष्ण भगवान का क्या नाम दिया था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मंजू माता जी आप क्या बोल रहे हैं? इंद्र भगवान ने कृष्ण भगवान का क्या नाम दिया था? गोविंद। गोविंद, गो का मतलब होता है गाय भी होता है, और गो का मतलब इंद्रियां भी होता है। तो जो गाय या इंद्र को आनंद देते हैं, ऐसे भगवान का नाम है गोविंद। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।